होश उड़ाने वाला लाइफस्टाइल फर्नीचर का 75% धमाकेदार ऑफर। शादी के लिए खास कॉम्बो फर्नीचर, 0 डाउन पेमेंट की भी सहूलत। लाइफस्टाइल फर्नीचर नियर आलमगीर हॉल, नौबाग रोड, बीजापुर। आज ही संपर्क करें, लिमिटेड है ऑफर। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। जमीर अहमद खान की दरिया दिली, 300 हज वॉलंटियर्स को उम्रा नसीब। सरकार के मंत्री जमीर अहमद खान की दरिया दिली सियासत के साथ इनकी सकावत भी मशहूर है राज्य भर में। 2017 से ही राज्य भर से मुकद्दस सफ़र हज को जाने वाले हाजियों की खिदमत करके आसानियाँ पैदा करने वाले वॉलंटियर्स को वादे के मुताबिक हर साल उम्रा के मुकद्दस सफ़र को रवाना करने का वादा पूरा करते हुए अब तक 1900 से ज़्यादा वॉलंटियर्स को उम्रा का मुकद्दस सफ़र करवाने वाले जमीर अहमद खान ने इस साल 300 वॉलंटियर्स को उम्रा के साथ साथ 10,000 रुपये खर्च के लिए। ये सब जमीर अहमद खान अपने खुद के जाती खर्च से खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं, जो दिन और रात हज के मौसम में हज कैंप और हज भवन में हाजियों के साथ इनके रिश्तेदारों का भी रखते हैं ख्याल। इसी कड़ी में कल शाम हज भवन में उलमाए कराम, सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं की मौजूदगी में उम्रा के सफ़र को रवाना होने वालों के लिए आसान सफ़र और देश में अमन भाईचारे के लिए किया गया दुआओं का एहतमाम और उम्रा को जाने वालों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जमीर अहमद खान ने। लेकिन हमारे बीजेड जमीर अहमद खान साहब, जो खान का वादा था, उस खान के वादे ने अपने वादे को पूरा करके दिखा दिया कि हम हैं बीजेड जमीर अहमद खान, और खान अपने वादे को इंशाअल्लाह ज़रूर पूरा करता है। जो अहबाब इस वक्त उम्रे पर जा रहे हैं, मेरी एक छोटी सी गुजारिश ये है कि आप दुआ करें कि हमारे मिनिस्टर साहब को अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती भी दे। ये तो बोलते हैं मेरे वास्ते ये सब दुआ करो को करके, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम दुआ करें कि आपको अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और आपको हिम्मत दे, और जो फितने हैं और जो जालिम अपने तरफ से जो सरकशी कर रहे हैं, उन तमाम फितनों को अल्लाह दबा कर रख दे और ज़मीर अहमद खान की शान को अल्लाह यूं ही ऊपर उठाते रहे। अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमाए। आपको उम्रा करने का मौका मिला है, तो ज़मीर भाई अंदर बोल रहे थे कि मैं खाली ज़रिया हूँ, बल्कि ज़रिया होना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस पर पहले दिल होना चाहिए। जिसके पास दिल होता है अल्लाह उन्हीं से काम लेता है। वो लेडीज़ बोले कि हम बिदर में हाजियों की खिदमत करते हैं, वहाँ से भी 300-400 हाजी जो जाते हैं हर बार। तो आप लोग साहब, हम आपका नाम सुने हैं, आप उम्रा को भेजते हैं बोल के, तो सडनली बिदर से भी 5-6 लोग, जितने लोग जाना चाहते हैं, इमीडिएट उनको सैंक्शन कर दिए, उनको बोल दिए। तो बिदर से भी हमारे लेडीज़ 5-6 लेडीज़ आके, हालांकि बिदर से कोई कनेक्शन नहीं है, तो बिदर के लेडीज़ भी आज उम्रा जा रहे हैं। अभी मेरा पीए को जस्ट पीए आके सामने ठहरा, खाली हंस रहा, तो तू भी जाना चाह रहा है कि आओ साहब, मैं मेरे घर वालों को लेके जाना चाह रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो ट्राई नहीं तो फाइनल तेरे 5 आदमियों का बोल के। इस तरह से अल्लाह कि ऐसे मौके हर वक्त नहीं मिलते, कि अल्लाह ताला ज़मीर अहमद साहब को ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा कौम की खिदमत करने के लिए कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे ज़मीर साहब का, जिस तरीके से आपने कहा था कि मैंने कह दिया था 950 लोगों को, हाजियों को भेजूँगा, फिर मेरे पास वो सहूलत नहीं थी। मैं तो यही आदमी आप लोगों ने देखा होगा हिंदुस्तान के अंदर, बेंगलुरु के शहर के अंदर बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, बहुत बड़े पैसे वाले भी हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। आदमी, अल्लाह ताला हर आदमी को इस तरीके का फैसला लेने की सूझ नहीं देता। अल्लाह उसके पसंदीदा बंदों को ये सूझ देता है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला भी आपके पसंदीदा बंदे होंगे, इसीलिए आपको ये सूझ अल्लाह ने दी, और वो सूझ के साथ आप इन लोगों की खिदमत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आगे चलकर भी इससे ज़्यादा आप खिदमत करें इन लोगों के साथ, गरीबों के साथ। आप सिर्फ मिनिस्टर रहें या ना रहें, ये मतलब सिलसिला जारी रहे। बहुत सालों से मैं हज के वॉलंटियर्स को उम्रा को भेजने का तय करके 2017 से हर साल में 200-300 करके भेजता रहा हूँ। वजह उसकी क्या है, जो भी जितने भी हज के वॉलंटियर जो है, लगभग 1400 से 1500 हज के वॉलंटियर्स हैं। वॉलंटियर्स जो कैसे वॉलंटियर्स हज के कैसे हैं बोले तो
उन पूरे रोज़ उनकी कमाना उनका गुजरान होना, तो अल्लाह का घर का दीदार कोई नहीं करते। वो देखते हुए 2017 के अंदर 950 जन को भेजा था, 2018 के अंदर 375 और 19, 20, 21 में कोई वॉलंटियर नहीं गया। वजह उसकी कोविड होने की वजह से कोई नहीं जा सका। जो कोविड के अंदर जो आशा कार्यकर्ता जो काम करे, मेरे हिसाब से उनकी जान की ना परवाह करते हुए आशा कार्यकर्ता काम करते हुए वो मेरे चामराजपेटा में वो देखते हुए मैं 50 जन को उस टाइम पर उम्रा के लिए भेजा था। बाद में 2023 के अंदर 250 जन को भेजा था। अभी बचे हुए 2024 के अंदर अभी 300 जन को इस बार मैं उम्रे के लिए भेज रहा हूँ। फर्स्ट फ्लाइट आज 4 पार्ट में जा रहा है। आज पहले इसके अंदर 90 जने कुछ जा रहे हैं, 2 दिन छोड़ के और एक 90 जने जा रहे करके, ऐसा करके 300 जने वॉलंटियर्स को मैं भेज रहा हूँ। ये मैं नहीं भेज रहा हूँ, अल्लाह मियाँ उनकी खिदमत को देखते हुए अल्लाह का बुलावा है, एक ज़रिया बनाता है। ये ज़मीर अहमद खान भेजे करके ज़रिया बनाता है। जब तक उनका बुलावा नहीं आता कोई नहीं जा सकता। ये खाली मैं अल्लाह मियाँ मेरे ज़रिए के थ्रू ये वॉलंटियर्स को बुला के अल्लाह का घर का दीदार करा रहा हूँ। और कितने वॉलंटियर्स बचे हैं? नहीं, अभी ऑलमोस्ट हो गए। इस बार जो थे ऑलमोस्ट वॉलंटियर पूरे हो गए। अभी टोटल 1275 हमारे जो 1,500 जो वॉलंटियर जो थे ऑलरेडी अल्लाह का घर का दीदार कर, कोई उम्रा किया है, कोई हज किया हुआ है। जो अल्लाह का घर का दीदार नहीं करा, जिसकी कैपेसिटी नहीं, उनको भेजने का फैसला किया गया। इसके अंदर 300 के अंदर ऑलमोस्ट 60 से 70 जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर काम करने वाले, अलग अलग इंडियन एयरलाइंस के अंदर, इंडिगो के अंदर, एयर इंडिया के अंदर। उन लोग भी बहुत से जन अल्लाह का घर का दीदार नहीं कहते, क्योंकि इनकी तनख्वाही होती है 16 से 17, 18, 20 हज़ार रुपये। वो लोग भी जब भी हमारा हाजी लोग जब एयरपोर्ट पे जाते हैं, इनकी वॉलंटरी आके खिदमत करते थे। वो उनकी खिदमत को देखते हुए इस बार उनको भी 60 या 70 जने एयरपोर्ट की तरफ से, एयरपोर्ट में जो काम करते हैं उनको देखते हुए 70 जन को इस बार एयरपोर्ट से भेज के ऑलमोस्ट अल्लाह की फजलो करम से पूरे जन जितने भी वॉलंटियर जो थे, जो 15 साल से जो हजों की जो खिदमत करते थे, हर एक ने अल्लाह का घर का दीदार करा दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। ये अल्लाह ने कराया, मैंने नहीं कराया। अल्लाह मुझे ज़रिया बना के मेरे थ्रू उनको बुलाएगा। इसकी शुरुआत कैसे हुई सर? कैसा सोचे आपके वाले? 2018-17 के अंदर मैं मिनिस्टर नहीं था। उस टाइम पे जो हज कैम्प को लगातार कभी भी हज कैम्प होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन का पहले से हमारे टिप्पू सईद भी वो लोग पहले से कर ले गाते हैं। कभी भी मेरा लंगर भी लगता है इधर। वो विज़िट में आने के टाइम पे बहुत से जन मेरे को आके रिक्वेस्ट कर लिया कि भाई हमने इतने साल से वॉलंटियर होकर काम कर रहे हैं, हम लोग को अल्लाह का घर का दीदार क्यों। मैं मौजूदा इमाम को बहुत सालों से सियासत में आने से पहले मौजूदा इमाम को मैं हज को भेजते आ रहा हूँ। वो देखते हुए चंद वॉलंटियर्स आके मेरे पास गुजारिश कर लिए, भाई हम इतने साल से वॉलंटियर होकर काम कर रहे हैं, अल्लाह का दीदार नहीं कर सकते, हमारी इतनी तौक़ात नहीं है, हमारा जो हम लोग जो कमाते महीने का जो हमारा गुजारान चलना मुश्किल है, हमारे हो सके तो हमारे को भी अल्लाह का घर का दीदार करो करके उन लोगों ने गुजारिश की थी। वो देखते हुए उस टाइम से मैं जितने भी वाले तय कर लिया, मैं अल्लाह में अगर मेरे को ज़िंदगी दिया तो मेरे जितने भी हज के वॉलंटियर्स हैं उनको पूरों को हज का अल्लाह का घर का दीदार कराता करके मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। 2 साल 2017 मतलब आज 2024 7 साल हो गया। अल्लाह मेरे को ज़िंदा रखने की वजह से और मेरे भेजने की ताकत देने की वजह से आज इन लोग तमाम वॉलंटियर जो है अल्लाह का घर का दीदार करने में कामयाब। और ये पूरे तमाम डायरेक्ट फ़्लाइट है। डायरेक्ट फ़्लाइट होने की वजह से, अभी वया फ़्लाइट होती तो क्या होता है, थोड़ा पैसा भी बचता है, कम होता है। मैं ये नहीं चाहता कि हम जैसा जाते वो लोग भी वैसे ही जाना आसानी से, उनको भी कोई तकलीफ नहीं होना करके वया फ़्लाइट नहीं लिया। अगर मैं वया फ़्लाइट लेता तो एक उम्रा करने वाले को लगभग 20 से 22 हज़ार रुपये कम होते थे। मैं बोला डायरेक्ट फ़्लाइट में ही जाना, उन लोग को कोई चीज़ की तकलीफ नहीं होना। जैसे हम जाके उम्रा करते उसी हिसाब से हमारे वॉलंटियर्स भी जाके उम्रा करना करके उनको तमाम डायरेक्ट फ़्लाइट में जाने की वजह से पार्ट बाय पार्ट जा रहे हैं। आज 90 जा रहे हैं, फिर 80 सेकेंड बैच जा रही है। थर्ड बैच जो है 1 तारीख को 80 की बैच जाने वाली है। 3 तारीख को अगले यानी दिसंबर 3 तारीख को 70 की बैच जाने वाली है। 4 तारीख को 60 की बैच जानी है, यानी 300 जन भी बैच वाइज आज से जा रहे हैं। इमाम मौजूद को भेजने का सिलसिला वो भी जारी है? नहीं, वो भी जारी है। वो भी साल से बीच में कोविड की वजह से कभी भी मैं आपसे नहीं है। मैं सियासत आने से पहले जो मस्जिद के जो इमाम होते, जो मौज़न होते हैं, उनकी तनख्वाह बहुत कम होती है। 5 से 6 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है। उसमें उनका गुजरान चलना ही मुश्किल होता है। अल्लाह का घर का दीदार करना और हज करना करके बहुत अरमान रहती है। अभी तो हज करने के लिए कम से कम लगभग 3-3.5 लाख रुपए चाहिए। जब भी से मैं शुरू किया था, जब भी 1.25 लाख रुपये था, जो मैंने 30 साल की बात बोल रहा हूँ मैं, उस टाइम पे तो 1.25 लाख भी बहुत बड़े पैसे होते हैं। वो उन लोग जा नहीं सकते थे। वैसे को आइडेंटिफाई करके 25 से 50 जन को भेज के अभी तक 980 जनों को मौज़न और इमाम को हज कराया। मगर मैं नहीं कराया, कभी मैं कराया करके कभी बोलता नहीं मैं। अल्लाह मियाँ मेरे को ज़रिया बना के उन लोग को हज कराया। और ख़बरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।